नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। आम हो या खास, बेहतर स्वास्थ्य हर कोई चाहता है। वहीं कोई परेशानी आए तो सस्ती कीमतों में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा मिलना भी बेहद जरूरी है। अमूमन छोटे शहरों में यह हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उजाला सिग्नस ग्रुप देश भर में कोशिशों में जुटा हुआ है। हरियाणा का रेवाड़ी भी ग्रुप की प्राथमिकताओं में शामिल है। दक्षिण हरियाणा, खासकर रेवाड़ी, सैनिकों की खान कहा जाता है। ऐसे में उजाला सिग्नस रेवाड़ी की ओर से अमर जवान शहीदों का सम्मान करते हुए 1 महीने के लिए शहीदों के परिवार हों या वर्तमान सैनिक या फिर उनके परिवार, एक अच्छी पहल की गई है। वहीं किस तरह से शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सभी तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर रविवार को अस्पताल परिसर में एक प्रेस वार्ता कर अपना पूरा विजन साझा किया गया। इस दौरान रेवाड़ी उजाला सिग्नस के जीएम सम्राट देव सहित वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी उपचार से लेकर तमाम पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। सर, मैंने जैसे चेन्नई में भी काम करा है, मैंने मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, गुड़गांव में भी जगह को भी देखा है। तो वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि शायद वहाँ पे कोई बड़े डॉक्टर बैठे होंगे या सारे डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं रात के 2 बजे पेशेंट को लेके जाऊँगा, क्या डॉक्टर अवेलेबल होगा? गुड़गांव जाऊँगा तो शायद होगा, यहाँ पे शायद नहीं होगा। तो संडे को अगर मैं आऊँ तो क्या वहाँ पे गैस्ट्रो का डॉक्टर अवेलेबल होगा? गुड़गांव में शायद हो जाएगा, यहाँ पे शायद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम उस मेट्रो या गुड़गांव लोग जिस मन से सोच के साथ जाते हैं, उसी चेंजेस के लिए जो मैंने कहा उस चेंज को हम यहाँ पे लाए हैं। हमारे यहाँ पे 24 घंटे 367x7, चाहे संडे हो या मंडे हो, सुबह हो या दिन हो, हम हमेशा तैयार रहता है। हमारे कंसल्टेंट तैयार रहते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब आपके बगल में बैठे हैं, आज उन्होंने 3-4 प्रोसीडियर करी हैं, गुड़गांव से आए हैं। मैं भी आज संडे के दिन ऑफिस में ही हूँ। तो ये हम 24x7/365 चीज़ों को रन कर रहे हैं और हम हमेशा तैयार हैं। जैसे फौज के जवान तैयार होते हैं, चाहे दिन या रात, हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार होते हैं। हम भी तैयार हैं कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो तो हम सक्षम रहें चीज़ों को हैंडल करने के लिए। डॉक्टर साहब, कब शुरू हुआ था ये हॉस्पिटल? सर, ये अस्पताल 2017 में स्टार्ट करा था, 17 के अप्रॉक्स में। फिर ये सेंटर आगे बढ़ा और आज लगभग इसको 7 साल के आसपास लगभग हो गया। तो 7 साल के बाद में पूर्व सैनिकों का इलाका तो पहले भी था और आज भी। तो आज ये निर्णय क्यों लिया गया? सर, अभी जैसे हमारे पास ECHS के पैनल आ गए रिसेंटली, और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़े, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, डॉक्टर साहब जुड़ते गए, तो काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और ये फैसिलिटी की नहीं होने की वजह से या पहले भी ECHS कार्ड की नहीं होने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। तो मेरे को लगता था कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। तो पहले मैंने डॉक्टरों की टीम स्टार्ट करी, डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद सारे पैनल हम लाए। और अब हम चाहते हैं कि जो लोग सेना या अर्धसेना के साथ जुड़े हुए हैं वो इस सेवा का लाभ उठाएं। इतना बड़े पैमाने पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग शायद थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट, सारे फैसिलिटीज़, सारे टॉप नॉच डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, तो वो इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक हेल्थ केयर इमरजेंसी में समय मैटर करता है। पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो अगर उसको गुड़गांव जाने में जो समय लगेगा, यहाँ पे आने में उसका आधे से आधे समय में यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो टाइम वेस्ट करके गुड़गांव जाएगा तो वहाँ के वो टाइम जो चला जाएगा उसको कोई रिकवर नहीं कर सकता है। तो अगर वो क्विक टाइम पे अगर यहाँ पे आ जाए, या मैटर करता है कि उसके पास समय कितना है, तो वो समय की शॉर्टेज के लिए हमने ये फैसिलिटी, गुड़गांव जैसी फैसिलिटी, मेट्रो हॉस्पिटल की जैसी फैसिलिटी हम यहाँ पे लाए हैं, ताकि इमरजेंसी में पेशेंट जल्द से जल्द अस्पताल में आए और इस इमरजेंसी में जो भी ट्रीटमेंट होती है उसको स्टार्ट करें। सर, हेल्थ कैंप अधिकांश हॉस्पिटल आयोजित कर रहे हैं, मगर हेल्थ अवेयरनेस कैंप की ओर से कोई प्रयास नहीं किया, क्या कोई रणनीति है आपकी? सर, हम एक हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको सेहत चौपाल बोलते हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, डॉक्टर साहब, हम अमित जी को पता है, हम गांव-गांव जाते हैं और वहाँ पे ये सेहत चौपाल हम लोग रन करते हैं। ये आप लोगों के थ्रू, मैं इस बहुत सही सवाल उठाया आपने, इसके थ्रू भी मैं देश के हरियाणा के घर घर में मैं बताना चाहूँगा, गांव-गांव में, कि हर गांव में वो एक सेहत चौपाल लगाएं। इस सेहत चौपाल के अंडर में हमारी एक मेडिकल टीम जाती है और उनको अवेयर करती है कि आपको ये जो आपका लाइफस्टाइल है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा आपका खान पीन है, आप सुबह हम देर से उठते हैं, रात को
जगे रहते हैं, कोई अल्कोहल लेता है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मिथ्स हैं, जैसे मेरे पैर में चोट आई कभी ठीक नहीं होगी, अवेयरनेस के थ्रू इस मिथ्स को हम क्लियर करते हैं। मेरा ये हाथ कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी मेरी जो पेट की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, ये मेरे दिमाग में मिथ है। तो हम वहाँ पे इलाज नहीं करते, हम वहाँ पे उस अवेयरनेस के थ्रू उसकी जो गलत सोच है हम उसका इलाज करते हैं। मेरे को अगर बच्चे को बचाना होगा तो मेरे पास गुड़गांव में ऑप्शन है, हम उस गलत फहमी को दूर करते हैं कि हम आपके पास है, आप हमारे पास आइए। जो NICU गुड़गांव में है वो NICU मेरे पास है, जो डॉक्टर गुड़गांव में ट्रीटमेंट कर रहा है वही डॉक्टर मेरे पास भी है, ठीक है। तो आप समय को मैटर करिए, और रेवाड़ी के जो शहर में हमने जो ये एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है, इसके साथ जुड़िए। अवेयरनेस को लेके कोई प्लान आपका है या नहीं, वो पूछा हाँ, है। प्लान सर हम लोगों का है, हम गांव-गांव जाएंगे, सैर चौपाल करेंगे और लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। किस किस तरह की फैसिलिटी है ताकि लोगों को पता लगे यहाँ पर पूरी सुविधा है? सर हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट करूँ तो सारे डिपार्टमेंट लगभग हमारे पास हैं। जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, आपके पीडियाट्रिक्स, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, और इसके साथ जो भी पैनल वगैरह हैं, जैसे आयुष्मान है, ECHS है, ESI है, हरियाणा गवर्नमेंट है, और सारे जितने भी टीपे हैं सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लोग जो है अमर जवान शहीदों का सम्मान के उत्सव पे हम लोग जो है इस मंथ अप्रैल महीना 2024 पूरे मंथ OPDs फ्री रख रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में पूरे जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, गायनी ऑप्स, गायनी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सारे तरह का डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन, सारे कंसल्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और सेकंड, जितने इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कर रहे हैं उसमें 25% फ्लैट डिस्काउंट देंगे, मेडिसिन पे 10% की छूट रहेगी। ये जो ऑफ़र है, ये जो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है शहीदों का सम्मान के, जो कि इस एरिया में, हरियाणा के इस क्षेत्र में, जिसको अहिरवाल जो जगह का नाम, जो स्थिति जगह है वो शहीदों का जगह है। यहाँ से काफ़ी सारे जो है इसमें जवान आए, पूरे देश के लिए मेहनत करके अपना सेवा देते हैं। तो इस क्षेत्र को उसकी सम्मान के लिए हम लोग इस पूरे महीने को एक तरह का सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इसमें हम लोग इतने सारे सुविधाएं हैं, सब हम आप लोग को थ्रू से, सारे पेशेंट से, सारे लोगों से अप्रोच करके, और आगे जितने सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास आए और हमारे इस सुविधा का वो अवेल करें। डॉक्टर साहब, एक रूमर है कि नी रिप्लेसमेंट में के बाद आदमी सक्सेस नहीं हो पाता, तो उसके बारे में क्या है? नी रिप्लेसमेंट के बारे में जहाँ तक जो मिथ्स है कि इसमें कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद बहुत सारी ये मॉर्बिडिटी होती है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि घुटना चलेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। सबसे ज़्यादा कि इसमें कुछ और भी कई कारण, कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। मेरे घुटने का प्रॉब्लम्स, मुझे कहीं दर्द तो नहीं होगा, कहीं मैं चलना जो अभी चल रहा हूँ हो सकता है ये चलना बंद हो जाए, मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, मुझे दर्द कहीं और बढ़ ना जाए, मुझे कहीं दोबारा वो चीज़ ठीक नहीं हो सकता क्या? क्योंकि एक बार आपने रिप्लेसमेंट करा लिया उसके बाद आप पीछे नहीं आ सकते। तो इस तरह से जो भी डर है, उस डर को हम लोग अवेयरनेस के थ्रू से, कि हाँ हमें इस चीज़ को, पहली बात है कि इसको पहले अवेयरनेस करके पेशेंट लोगों को बता रहे हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है। और पेशेंट का जो भी हमारा रिकवरी हुआ है अभी तक, थ्रू टेस्टिमोनियल्स, थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और उसमें हमने सबको दिखाया है कि हमने पेशेंट का कितना जल्दी रिकवर किया है। यहाँ तक हमने जो भी है, जितने सर्जरीज जो भी रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके नेक्स्ट डे से पेशेंट चलने लगता है। हमने ये भी पेशेंट देखा कि 60 साल, 65 साल, 70 साल तक के वो जो एल्डरली लोग होते हैं वो दूसरे दिन चलना स्टार्ट कर जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इट इज़ एज़ कम्पेरेबल टू द टियर 1 सिटी जो बड़े शहर में होता है। यहाँ अभी तक कोई प्रॉब्लम्स हुई नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। हमारे पास बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 50 प्लस रिप्लेसमेंट हमने अभी तक कर लिया है। सारे लोग बिल्कुल अच्छे स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं। मैडम के योगदान से फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से हो रही है। सेकेंड डे से हम लोग जो है हम लोग रिहेबिलिटेशन पे डाल रहे हैं पेशेंट्स को, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ना ही सिर्फ नी के लिए,
और भी जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, कोई पेशेंट को अगर एक्सीडेंट हो गया हो तो उसी रात को अगर कोई पेशेंट हेमरेज हो गया तो 1 घंटे के अंदर हम लोग उस पेशेंट को ऑपरेट की अगर ज़रूरत होती है, अगर सीटी स्कैन में लगता है काफ़ी बड़ा ब्लीड है तो हम लोग पेशेंट को ओटी में इमरजेंसी लेके तुरंत उसको सर्जरी के लिए जाते हैं और जो भी ब्लड है उसको निकालते हैं और पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। इसी तरह से कार्डियोलॉजी में जो भी पेशेंट्स हार्ट अटैक्स के आते हैं 1 घंटे के अंदर हमारे सारे जो सिस्टम्स है सब एक्टिवेट हो जाता है, डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, पूरी टीम आ जाती है। हम लोग स्टेंटिंग एंजियोग्राफी करके सारा पेशेंट उसी समय, जितना 1 घंटे के अंदर, इतना फास्ट आपने किसी और जगह मैंने नहीं देखा। जहाँ तक पेट की बात है, पेशेंट जो भी खून की उल्टी होती है, जो लोग अल्कोहल से रिलेटेड जो लीवर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो फैटी लीवर के चलते लीवर में सूजन आ जाती है, कई लोग को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के चलते लीवर फेल हो जाता है, जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखा गया है। उन लोगों को खून की उल्टी के चलते कई बार 2 से 3 लीटर खून भी निकल जाते हैं, पेशेंट बच नहीं पाता है। कई बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमने ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट से हमने उस पेशेंट का इलाज किया है। एंडोस्कोपी गाइडेड करके हम लोग बैंडिंग की हैं, छल्ले लगाए हैं। ग्लू थेरेपी जो एक बहुत रेयर होता है, हर जगह इतना अवेलेबल होता नहीं, क्योंकि ग्लू थेरेपी एक तरह का सीमेंट होता है जिसको डालना बड़ा, इसके लिए टेक्निकलिटी चीज़ें होती है, तो हम लोग ग्लू थेरेपी करते हैं। ना ही सिर्फ ये सब चीज़ें, एंडोस्कोपी, हमने कोलोनोस्कोपी भी करना स्टार्ट कर दिया। पेट में कैंसर्स है वो हम लोग पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। किसी को अगर वजन कम हो रहा है, ब्लड निकल रहा है नीचे से, लग रहा है कोलोन का कैंसर है, हम लोग कोलोनोस्कोपी करके चेक करते हैं। हमने अगर पेशेंट का किसी को पित्त की नलकी में स्टोन्स है तो हम लोग ERCP कर रहे हैं। ERCP के साथ साथ लेज़र भी हम लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे आज संडे को भी पेशेंट को हमने सबसे पहले ERCP किया, जबकि दूसरे हॉस्पिटल में संडे को नहीं ये सब होता है, ये सब इलेक्टिव केसेस में आते हैं, लेकिन नहीं, हम संडे को भी सुविधा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं रेवाड़ी में, एक पेशेंट भिवाड़ी से भी आज आया मॉर्निंग को। तो सारे पेशेंट्स हमारे पास इसलिए आते हैं, गुड़गांव से पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि एक तो है कि हमारा जो क्वालिटी है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट से कितना इंटरेक्शन रखता है, आप उस बीमारी को कितना अच्छे से बता रहे हैं, पेशेंट को बीमारी के बारे में समझा रहे हैं, उसके बाद आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप व्यवहार कैसे रख रहे हैं, आपका इंटरेक्शन कैसा है, और साथ साथ में ये सब तो पेशेंट ढूंढता है, मांगता है। साथ में अफोर्डेबिलिटी, जो एक इतना कॉस्टली हो गया हेल्थ केयर, जो उस अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करना विद स्टेट वो क्वालिटी ऑफ केयर के साथ, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि हम लोग एक कॉर्पोरेट सेटअप में है, हमारे पास सर भी है, सम्राट सर, जो पेशेंट को जो अगर किसी को अफोर्डेबिलिटी की ज़रूरत दिक्कत है तो हम लोग उसमें डिस्काउंट भी करते हैं। हमने ERCP 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में भी किया है, जो लोग 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए में टेस्ट हो रहे हैं, जो इलाज हो रही है बाहर में। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारा सेवा देने का एक हमारा एक धर्म होता है। हम पेशेंट के साथ एम्पैथी रखते हैं कि हम जैसे पेशेंट समझता है हम उनको ऐसे ही समझते हैं, अपना मान के। क्योंकि जब हम लोग सोते हैं, एज ए डॉक्टर, मैं भी आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ भले, बट एज ए जब डॉक्टर जैसे हूँ तो मैं रात को जब भी सोता हूँ तो मैं सिर्फ 2 चीज़ याद आती है, क्या मैं अपने लिए अच्छा किया और क्या मैं पेशेंट के लिए अच्छा किया गया। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। सिर्फ 5 घंटा सो के ही मैं दोबारा दूसरे दिन के लिए सेवा के लिए दोबारा तैयार हो जाता हूँ। इसी चीज़ के लिए चूँकि अगर आप लोग, आपके माध्यम से मैं सारे जितने पॉपुलेशंस हैं, जो रेवाड़ी से आसपास के जो भी क्षेत्र है, जो भी लोग हैं, मैं उनको रीच करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स है, कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड और दिमाग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, कोई भी तरह का हो, एक छत के नीचे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। आप एक बार आए, आप कंसल्टेशन ले, सेकंड ओपिनियन ले, देखिए, हमसे जांच करके देखिए। आप उसमें हम लोग डिस्काउंट, इसमें हम लोग बहुत सस्ते में कर रहे हैं। आप देखिए, इस सुविधा को उपलब्ध लाभ उठाएं और देखेंगे कि आप कितना हम लोग इन डेप्थ हम लोग को आपको समझाते हैं और हर पेशेंट के बीमारी के बारे में समझाते हैं और उसका इलाज करते हैं। जैसे हर दूसरी औरत को और आदमी को, हर किसी को जिनका सिटिंग जॉब है, उनको कमर दर्द है, जिसको डिस्क हर्निएशन में भी हम बोल सकते हैं, तो डिस्क बाहर आ जाती है। उसके बाद हम मेडिकेशंस का उसमें लेस है कि जो साइन सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जस्ट दर्द, बस दर्द को दवाइयाँ दबा सकती हैं, लेकिन जो डिस्क बाहर आ गई उसको अंदर कोई नहीं ले जा सकता। तो डिस्क अंदर जाए या जो उससे दबाव आ रखा है नस पे, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी के थ्रू ही हो सकता है। कुछ न्यूरल स्ट्रेच है, शियाटिका नर्व उसमें दब जाती है, तो न्यूरल स्ट्रेच मैं मैनुअली परफॉर्म करती हूँ, जिससे इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ आता है। फॉरवर्ड बेंडिंग डॉक्टर्स बंद कर देते, मत झुकना, लेकिन मैं यहाँ पे कराती हूँ ताकि उसकी पैरास्पाइनल मसल स्ट्रेच हो और उसकी जो नर्व है उसको रास्ता मिले, वो इजीली
डिकम्प्रेस हो जाए, मतलब उसका कंप्रेशन थोड़ा हटे। तो यहाँ होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। धीरे धीरे उनकी मेडिसिन भी छूट जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस, डिस्क, ओए नीवी, अगर उसको सर्जरी नहीं करानी तो फिजियो से भी वो उस वक्त तक रुक जाएगा कि उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो पेन फ्री हो जाएगी, वो उस लेवल तक आ जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। इसके लिए कोई एज लिमिट है? किस चीज़ के लिए? नहीं, एज नहीं, कंडीशन की लिमिट है। अगर उसकी कंडीशन बहुत क्रॉनिक हो चुकी है तो जिसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाती तो फिर सर्जरी के लिए जाइए। लेकिन अगर मेडिसिन से नहीं हो रहा तो फिजियो से हो जाएगा, होता है। दोनों कंबाइन होकर अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, मेडिसिन प्लस फिजियो। थैंक यू। डॉक्टर सत्यनारायण यादव एजीएम यूनिट वार्ड उजाला सीनस। ये जो हमारा प्रोग्राम है अमर जवान शहीदों का सम्मान, इसमें हमने अभी भाई ने बात की थी, अब ये तो पहले से चला हुआ है पोलियो का, अभी रिसेंट क्यों स्टार्ट किया। तो हमारा जैसा ही ये पैनल अभी स्टार्ट हुआ ECHS का अभी पैनल हुआ है, उसके बाद हमने यूनिट हेड है सम्राट जी, हमारे कंसल्टेंट सभीजीत सर है, MS है अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो हमने डिसाइड किया कि हमारी जो इधर का एरिया है ये अहिरवाल है, ये वीरों की भूमि रहा है हमेशा। तो उसमें उन्हीं को शहीद यहाँ से ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ से, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए 23 मार्च से हमने शहीद सुखदेव जी है, भगत सिंह है, उनके जो शहीदी व्यवस्था वहाँ तब से स्टार्ट करके और 23 अप्रैल तक 1 महीने का हमने लक्ष्य रखा। इसमें दूसरी बात ये आई थी, आप पूछ रहे थे आगे इसके लिए क्या कर रहे हो, तो इसके लिए हम कैंप करते हैं गांव-गांव में। आज भी हमारा कैंप है मुस्सेपुर गांव में, कंटिन्यू चल रहा है। उसमें फ्री OPD मेडिसिन करते हैं, उसमें ECG वगैरह करते हैं फ्री, डायबिटीज़ के लिए शुगर फ्री चेकअप करते हैं। तो ये सुविधा हमारी कंटिन्यू चल रही है। पीछे भी हमने कई गाँव में किया है, दखोरा में किया है, सुरेड़ी में किया है, तो उससे लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, उससे जागरूक हो रहे हैं लोग बाग। अभी मैडम की बात है, खोरी में हमने कैंप लगाया था, एक मैडम सीमा जी हैं, तो उन्होंने डेमो भी किया था। एक लेडी थी 40-45 साल की, उस लेडी से 3-4 साल हो गए आलती पालती जो मार के बैठते वो नहीं बैठा जा रहा था। इन्होंने तुरंत उनको 10-15 मिनट में नस को करके फिजियोथेरेपी करके और उनको ठीक कर दिया। वो इतनी खुश हो रही थी, मैडम मैं आपको क्या आशीष दूँ, मतलब अंदर से एक प्रफुल्लित हो रही थी। तो हम यही चाहते हैं, कैंप लगाते हैं, कैंप में जाके उनको अवेयरनेस करते हैं, मेडिसिन वगैरह फ्री करते हैं, जाँचें फ्री करते हैं, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू।